दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन द्वारा दायर एक आवेदन पर गूगल और कुछ मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इसमें मीडिया में उनके बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के मामले में संक्षिप्त निर्णय की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार आराध्या के हेल्थ को लेकर गलत रिपोर्टिंग की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने कहा, महाकुंभ में जो घटनाएं हुई हैं हम आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस दिन से स्नान शुरू हुआ है सरकार लगातार गिनती बता रही है। सरकार आंकड़े देती है कि इतने करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। जो लोग करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं वे हादसे में जान गंवाने वालों की गिनती नहीं दे पा रहे हैं। यह पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर पर कब्जा करने की धमकी के बाद राष्ट्रपति राउल मुलिनो ने बड़ा कदम उठाया है। राउल मुलिनो ने कहा कि वह चीन के बहुउद्देशीय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रिन्यू नहीं करेंगे। मुलिनो ने अमेरिका के साथ नए निवेश पर काम करने की इच्छा जताई है। इनमें बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। पनामा और चीन ने 2017 में BRI पर समझौता किया था। पनामा नहर बनाने के लिए अमेरिका ने कोलंबिया में 1903 में विद्रोह करवाया था। उस समय पनामा कोलंबिया का एक हिस्सा हुआ करता था। विद्रोह हुआ USA सैन्य समर्थन के बाद पनामा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिर इस नहर का USA राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1903 से 1914 के बीच निर्माण करवाया। यह USA की सुरक्षा व आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कारण USA के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी 12,875 किलोमीटर घट जाती है। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार रैलियां थम गई हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है। उन्होंने कहा, हम 55 सीटें जीतेंगे। पूरी दिल्ली का हमने दौरा किया और आप 55 सीटें जीत रही है। अगर माँ बहनें जोर का धक्का लगाएंगी तो आप 60 सीटों तक पहुँच जाएगी। बीजेपी दावा कर रही थी कि आपकी 3 सीटें फंस गई हैं। ध्यान रहे, नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी सीट आप ऐतिहासिक अंतर से जीतने जा रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने महाकुंभ हादसे पर सरकार पर हमला बोला है। डिंपल ने कहा, सरकार महाकुंभ हादसे में मौत की संख्या छिपाने की कोशिश कर रही है। मरने वालों के शव उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं। ये लापता लोग कहाँ गए हैं? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग करते हैं। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत को उकसाना चाह रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कई ऐसे बयान दे रही है जिससे कि भारत कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाए। इसका उन्हें आंतरिक राजनीति में फ़ायदा हो और जल्द से जल्द देश में चुनाव ना कराना पड़े। भारत बांग्लादेश की इस रणनीति को बखूबी समझ रहा है और उस हिसाब से संतुलित प्रक्रिया दे रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने CM योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते पर चले वही योगी है। जो सत्य को छिपाए वह कभी योगी नहीं हो सकता। सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ को लेकर बड़ा दावा किया है। जया बच्चन ने कहा, सदन में जल शक्ति विभाग गंदे पानी पर चर्चा कर रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषित पानी कुंभ में है। वहाँ भगदड़ में मरने वालों के शव नदी में फेंके गए हैं, जिसके कारण पानी प्रदूषित हो गया है। वही पानी लोगों तक जा रहा है। कुंभ में आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही है। वहाँ VIP लोगों को विशेष सुविधा मिलती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान अखिलेश ने कहा, मिल्कीपुर का चुनाव नहीं, चुनौती है। यहाँ सपा को अपार समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह से लखनऊ वालों की नींद उड़ गई है। बीजेपी ने लोगों को सताया है। नौजवान आज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। सपा ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आप और अरविंद केजरीवाल हताशा में हैं।
गुंडागर्दी तो आम आदमी पार्टी कर रही है। उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ गुंडागर्दी की, नाले नहीं दिए, सड़कों को ठीक नहीं किया और झूठे वादे किए। उन्होंने केवल एक ही काम किया, भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं क्योंकि 10 साल उन्होंने दिल्ली की जनता से केवल वादे किए और सपने दिखाए। इस बार दिल्ली की जनता उन्हें हटा देगी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने माना है कि 20 देशों के 90 प्रभावशाली लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ था। इनमें जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के मेंबर शामिल हैं। मेटा के मुताबिक हैकर्स ने पैरागॉन के सर्विलांस सॉफ्टवेयर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया था। ये सॉफ्टवेयर बिना किसी क्लिक के मोबाइल में पहुंचकर सेंधमारी कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में हैकिंग की खबरें आने के बाद मेटा ने इसे कंफर्म किया है। भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए कथित बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उनके बयान को अपमानजनक करार दिया। बता दें, सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद उन्हें बेचारी कहा था। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY के तहत 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति यह बीमा करा सकता है। यह एक वार्षिक टर्म जीवन बीमा योजना है जो 1 साल के लिए कवरेज प्रदान करती है। इसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। योजना के तहत बीमा धारक की मौत पर 2 लाख की रकम दी जाती है। सालाना प्रीमियम केवल 436 रुपये है। इस योजना में शामिल होने की आखिरी तारीख हर साल की 31 मई है। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव और आगजनी करने वाले एक आरोपी मोहम्मद आमिर उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस के सामने पत्थरबाजी, लूटपाट और आगजनी करने का गुनाह कबूल किया है। छोटू कादरी मस्जिद के पास हिंदूपुरा खेड़ा का निवासी है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बता दें कि हिंसा मामले में 4 महिलाओं सहित अब तक कुल 74 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में आयोजित चुनावी सभा में कहा, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, महाकुंभ में वही व्यवस्था काम आई। हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। हमने पुलिस की 100 नंबर व्यवस्था शुरू की थी, वह 100 नंबर भी 112 कर दिया। इसे 112 करने के बाद आप लोग जानते होंगे कि जब कुछ हिसाब किताब होता है तभी कार्रवाई होती है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की तैयारी में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर एक ताज़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों का समाधान होगा। हालांकि उन्होंने इस नीति के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने कहा, न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है बल्कि अधिकारियों की भी सेटिंग की जा रही है। बीजेपी ऊपर से नीचे तक सेटिंग कर रही है। वे कितनी भी सेटिंग कर लें, कितनी भी व्यवस्था बना लें, लेकिन मिल्कीपुर की जनता सपा को ही यहां से जिता कर भेजेगी। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और सलमान खान ईद के मौके पर धमाल मचाने वाले हैं। उनकी फिल्म सिकंदर सिनेमा घरों में दस्तक देगी। इस बीच चर्चा है कि डायरेक्टर इटली की अगली फिल्म A6 में रश्मिका एक बार फिर सलमान खान के साथ नजर आएंगी। फिल्म A6 पर काम चल रहा है। मेकर्स जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे, यानी भाईजान और रश्मिका की जोड़ी एक बार फिर बनेगी। महाकुंभ हादसे की घटना को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार सरकार पर हमलावर हैं। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, महाकुंभ में भगदड़ की घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। मेला अधिकारी महाकुंभ में 40 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा पहले ही कर रहे थे। इस हिसाब से उन्हें व्यापक तैयारी करनी चाहिए थी।